नमस्कार। आज हम राजनीति की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो ये दिखाती है कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता का होता है। हम गहराई से समझेंगे दिल्ली के संगम विहार के उस चुनावी नतीजे को जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 344 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। कभी कभी राजनीति का पूरा खेल, किसी की जीत, किसी की हार और एक पूरे क्षेत्र का भविष्य बस इतने छोटे से आंकड़े में सिमट जाता है। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। जी हाँ, 2025 की संगम विहार चुनाव में जीत और हार का फैसला सिर्फ 344 वोटों से हुआ। एक ऐसा मार्जिन जो इतना छोटा है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। इसी मामूली से अंतर ने 3 बार से जीत रहे एक मजबूत विधायक को सत्ता से बाहर कर दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम शुरू करेंगे उस 344 वोट के मार्जिन से, फिर संगम विहार की जमीनी हकीकत को जानेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि एक अभियान किन स्तंभों पर खड़ा होता है और आखिर में एक वापसी का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया, जो लगातार 3 बार से विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी के चंदन कुमार से महज 0.27% वोटों के अंतर से कैसे हार गए। एक मजबूत किला इतनी आसानी से ढह कैसे गया। अब इन आंकड़ों को देखिए। दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर का अंतर ना के बराबर है। मतलब मुकाबला बिल्कुल कांटे का था। जहां पिछले कई सालों से नतीजे एक तरफा आ रहे थे, वहीं इस बार वोटर्स ने एक ऐसा जनादेश दिया जो बिल्कुल बंटा हुआ था। देखिए, किसी भी चुनाव को सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। हमें जमीन पर उतर के ये समझना होता है कि वहां के लोग, वहां के मतदाता असल में जी कैसे रहे हैं, उनकी रोज की परेशानियां क्या हैं, क्योंकि असली राजनीति तो वहीं से शुरू होती है। ये संगम विहार का इलाका है, दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक, जहां 2 लाख से ज्यादा मतदाता रहते हैं। यहाँ की आबादी में काफी विविधता है। जाट, गुर्जर, पूर्वांचली समुदाय के लोग सब मिलकर रहते हैं। ये एक बहुत ही जटिल सामाजिक ताना बाना है। और इस ताने बाने के बीच बड़ी राजनीतिक बातों से ज्यादा लोगों को रोजमर्रा की दिक्कतें परेशान कर रही थी। मंगल बाजार में सीवेज की समस्या, ब्लॉक एफ में टूटी फूटी सड़कें और लगभग हर ब्लॉक में पानी और कचरे की परेशानी। ये वो छोटी छोटी बातें थीं जो धीरे धीरे एक बड़े असंतोष में बदल रही थीं। हमारे संविधान में हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है और बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी और साफ सफाई उसी सम्मान का एक जरूरी हिस्सा है। जब ये नहीं मिलती तो लोगों का भरोसा टूटने लगता है। ये एक लाइन, पानी अक्सर 2 दिन में एक बार ही आता है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हजारों परिवारों की आवाज है। जब पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि जमीन पर गुस्सा कितना गहरा होगा। तो हमने जमीनी हकीकत तो समझ ली, अब चलिए आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये जो लोगों का गुस्सा था वो वोटिंग पैटर्न में कैसे दिखाई दिया। यह समझना जरूरी है कि मौजूदा विधायक का समर्थन कब और कहां कम हुआ। ये टेबल देखिए, ये आम आदमी पार्टी के सफर की कहानी बताती है। 2015 और 2020 में उन्हें लगभग 65% वोट मिले थे। ये एक तरफा जीत थी, एक पहाड़ जैसा समर्थन था। ऐसा लगता था कि ये गढ़ अभेद्य है, इसे कोई जीत नहीं सकता। और फिर ये गिरावट देखिए, 2020 में 64.58% से सीधे 2025 में 42.72% पर। मतलब सिर्फ एक चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 20% से भी ज्यादा गिर गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप की तरह है। अब सवाल ये है कि ये भूकंप आया क्यों? इसके लिए हमें अभियान का एक रणनीतिक विश्लेषण करना होगा। किसी भी चुनाव अभियान को समझने के लिए हम उसे 4 स्तंभों पर रखकर देखते हैं ताकि पता चल सके कि असल में कमजोरी कहाँ थी। इस विश्लेषण को चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसके 4 स्तंभ हैं। चुनावी यानी वोटर्स के साथ आपका रिश्ता कैसा है, संगठनात्मक यानी आपकी पार्टी मशीनरी कितनी मजबूत है, नैरेटिव यानी आप लोगों को क्या कहानी सुना रहे हैं, और चौथा संसाधन यानी आपके पास अभियान चलाने के लिए जरूरी साधन है या नहीं। जब हमने इस फ्रेमवर्क पर संगम विहार अभियान को परखा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। चुनावी और संगठनात्मक रूप से पार्टी अभी भी ठीक ठाक थी, संसाधन भी थे,
लेकिन जो सबसे कमजोर कड़ी थी वो थी नैरेटिव, मतलब पार्टी अपनी बात, अपनी कहानी लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाई और बीजेपी के विकास के नैरेटिव का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। तो जब बीमारी का पता चल गया तो इलाज भी ढूंढा जा सकता है। अब हम उस एक्शन प्लान पर नजर डालेंगे जो इस हार को जीत में बदलने के लिए तैयार किया गया है। एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट जिसका मकसद सिर्फ 345 वोट वापस जीतना है। इस रणनीति को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन यानी -90 से -60 दिन सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनने और जमीनी हकीकत को फिर से समझने पर फोकस। अगले 30 दिन लोगों से सीधा वादा करने और मीडिया के जरिए अपनी बात रखने पर। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत लगाकर अपने समर्थकों को वोटिंग बूथ तक पहुंचाने पर। इस ब्लूप्रिंट में कुछ बहुत ही ठोस कदम शामिल हैं, जैसे मंगल बाजार और ब्लॉक एफ जैसे इलाकों पर खास ध्यान देना, डोर स्टेप प्लेज जैसा कार्यक्रम शुरू करना जहां लोगों से उनकी गली की समस्या ठीक करने का सीधा वादा किया जाए। यहां डिजिटल माध्यम जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है, लेकिन भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत ये भी जरूरी है कि लोगों की प्राइवेसी का सम्मान हो और उनसे सहमति लेकर ही संवाद किया जाए। सबसे जरूरी, हर ब्लॉक में एक ऐसी समस्या को तुरंत ठीक करना जो लोगों को दिखाई दे, ताकि भरोसा वापस बन सके। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? संगम विहार हमें राजनीति और शासन के बारे में सबसे बड़ा सबक क्या सिखाता है? सबक बहुत सीधा और साफ है। एक खुली हुई नाली या एक टूटी हुई सड़क आपके खिलाफ उतने वोट कर सकती है जितने शायद एक बड़ी चुनावी रैली आपके पक्ष में नहीं ला सकती। मतलब असली राजनीति चुनाव से 5 दिन पहले नहीं, बल्कि पूरे 5 साल लोगों के बीच रहकर उनके काम करके होती है। शासन ही सबसे बड़ी रणनीति है। तो मैं इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर कोई 3 बार का जीता हुआ स्थापित नेता पानी, सड़क और सीवर जैसे बुनियादी मुद्दों पर सिर्फ 344 वोटों से अपनी सीट हार सकता है, तो ये किसी भी राजनीतिक जनादेश की असली बुनियाद के बारे में हमें क्या बताता है? सोचिएगा जरूर। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080402 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।